किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे कृषि पर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव पर, और साथ में भाइयों आज की नसीहत के तहत चर्चा करेंगे कृषि के लिए वर्षा जल संरक्षण की विधियां और उसके लाभ पर, और जानकारी लेंगे भाइयों जीवाणु खाद के महत्व पर, और करवाओगे भैया का मनोरंजन, और जो दूसरे समसामयिक विषय हैं उन पर भी करेंगे चर्चा। तो भाइयों बात करें कृषि पर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव पर। किसान भाइयों, वैसे तो जलवायु परिवर्तन जो है वो धरती पर हर जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, हमारी हवा है, हर चीज़ ने प्रभावित करा है। और जलवायु परिवर्तन से जो है लगातार हमारे तापमान में, बारिश में, हवा में, इन सब चीज़ों में बड़े पैमाने पर बदलाव आने लग रहे हैं। और बड़े पैमाने पर जो मानवीय गतिविधि हैं, जिस तरह की जीवाश्म ईंधन का जलाना, वनों की कटाई करना, और जो औद्योगिक प्रक्रियाएं हैं, इन सब तय जो हमारे वातावरण में ग्रीन हाउस गैस है वो तेज़ी से बढ़ रही हैं। यानी कि इसके लिए हम बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। और साथ ही भाइयों जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कई पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव भी देखने मिल रहे हैं। जिस तरह समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, अधिक लगातार और गंभीर मौसम की घटनाएं होने लग रही हैं, पौधों और जानवरों की जो प्रजाति हैं उनके वितरण में और उनके जो जीवन चक्र है उसमें भी बहुत बड़ा परिवर्तन आने लग रहा है। और जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी वैश्विक और गंभीर चुनौती बनती जाने लग रही है, और जिसके लिए भाइयों ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना और जलवायु परिवर्तन के जो दूसरे कारक हैं जिनकी वजह से जलवायु परिवर्तन होने लग रहा है, उन सब को राष्ट्रीय, स्थानीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक कार्रवाई करके उसका समाधान निकालना बहुत ज़रूरी है। अब बात करें भाइयों कि खेती बाड़ी में जो है जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव है। हम सब जाना है कि दुनिया भर के लाखों करोड़ों लोग की जो खाद्य सुरक्षा है, उनकी जो आजीविका है, वो सारी खेती बाड़ी तक जुड़ी हुई है किसी न किसी रूप में। और अगर खेती बाड़ी प्रभावित होगी तो लोगों की जो खाद्य सुरक्षा है वह भी प्रभावित होगी और आजीविका भी प्रभावित होगी। तो कृषि पर जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव है उसके कई कारण हैं, जिस तरह तापमान और वर्षा के पैटर्न में बदलाव आना। जलवायु परिवर्तन के कारण भाइयों दुनिया भर के मौसम में बदलाव आने लग रहा है। उदाहरण के तौर पर बात करें तो भाइयों कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां लंबे समय तक और अधिक सूखा पड़ा है, इनकी बारिश हो ही नहीं रही, बड़ा लंबा समय हो गया है। और कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर गंभीर बाढ़ की समस्या है। और मौसम के मिजाज में इन बदलावों से भाइयों जो हमारी फसल है उसको बहुत नुकसान पहुंचा है, क्योंकि इससे पैदावार कम हुआ है, साथ ही जो फसल है वो खराब होने का खतरा बढ़ जाए है। इसके अलावा भाइयों तापमान और जो बारिश है उसमें परिवर्तन के कारण हमारी जो फसल की बुआई है और जो फसल की कटाई है उसका समय भी प्रभावित हुआ है, जो कि फसलों की गुणवत्ता और उनकी मात्रा ने भी प्रभावित करे है। साथ ही भाइयों जलवायु परिवर्तन से जो कीट और रोग हैं उनका पैटर्न भी बदलने लग रहा है। जलवायु परिवर्तन फसलों को तो प्रभावित करा ही है, लेकिन साथ में भाइयों जो रोग हैं, जो कीट हैं, उनका वितरण और उनका व्यवहार भी प्रभावित हो रहा है। उदाहरण पर बात करें भाइयों, गर्मी के मौसम में जब गर्मी ज़्यादा हो है तो तेला और चेपा ऐसे कीट के लिए सबसे अनुकूल तापमान है, अनुकूल परिस्थिति है, और ऐसे भाइयों फसलों को ज़्यादा नुकसान पहुँचाए हैं और पैदावार ने कम कर सके हैं।
इसके अलावा भाइयों बारिश के समय में बदलाव की वजह से कई ऐसी समस्या पैदा हो जाए जिससे फफूंद रोग ज़्यादा तेज़ी से फैल रहे हैं। और ये फफूंद की बीमारी क्योंकि इस मौसम में नमी है बारिश के मौसम में, तो उसमें फफूंद के फैलने की जो दर है वो बड़ी तेज़ी से वो है, जिससे कीटनाशकों और जो अन्य हानिकारक रसायन हैं उनके उपयोग में फिर बढ़ोतरी करनी पड़ा है। और इससे भाइयों नकारात्मक पर्यावरण और स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा है। साथ ही भाइयों जलवायु परिवर्तन का हमारी पानी की जो उपलब्धता है उस पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन भाइयों दुनिया भर के कई क्षेत्रों में खेती के लिए जो पानी की उपलब्धता है उसने प्रभावित करा है। उदाहरण के तौर पर बात करें तो भाइयों कुछ क्षेत्रों में तो वर्षा में जो कमी है और वाष्पीकरण है उसमें बढ़ोतरी के कारण पानी की कमी होती जाने लग रही है। इससे भाइयों फसलों की पैदावार पर बहुत बुरा असर पड़ा है। और क्योंकि भाइयों पौधों को बढ़ने के लिए और उसके उत्पादन खातर निश्चित मात्रा में पानी की ज़रूरत है। और इसके अलावा भाइयों बारिश के समय में बदलाव तय जो मिट्टी का कटाव है वो भी बढ़ा है, और इससे जो हमारी खेती लायक जो भूमि है उसकी गुणवत्ता और उसकी जो उत्पादकता है उसमें भी कमी देखने मिला है। और जलवायु परिवर्तन था भाइयों मिट्टी की गुणवत्ता को भी प्रभावित किया है। जो स्वस्थ और उत्पादक खेती प्रणाली है उसने बनाए रखने खातर मिट्टी का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर पर भाइयों बढ़ा हुआ तापमान और बारिश के समय में परिवर्तन था मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव हैं उनके जो समुदाय हैं उनमें बड़ा तेजी से बदलाव आने लग रहा है। और जो पोषक चक्रण है और मिट्टी की जो उर्वरा है शक्ति है वो भी प्रभावित होने लग रही है, और वो समय के साथ लगातार घटती जाने लग रही है। इसके अलावा भाइयों मौसम में बदलाव होता है मिट्टी का कटाव और जो पोषक तत्व हैं उनमें भी तेजी से गिरावट आने लग रही है, और मिट्टी की गुणवत्ता जो है वो खराब होती जाने लग रही है दिन ब दिन, और फसल की उससे पैदावार कम होगी और जो फसल की गुणवत्ता है वो भी कम हुआ है। और जो फसल उत्पादकता है उसमें भी परिवर्तन आने लग रहा है भाइयों जलवायु परिवर्तन से। इन सभी प्रभावों तो भाइयों दुनिया भर के कई क्षेत्रों में फसल उत्पादकता में भी कमी आई है। इसका खाद्य सुरक्षा पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि भाइयों कृषि जो है वो दुनिया भर के लोगों के लिए भोजन का एक मुख्य स्रोत है, और कम फसल की पैदावार से भोजन की कमी होगी। इससे जो फसलों की कीमत है या जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं उनके मूल्य में बड़ी तेज़ी से बढ़ोतरी होगी, और इससे जो सारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा विकासशील देशों पे, उनकी आबादी पे। इसलिए भाइयों मौसम जो परिवर्तन है वो हमारी जो कृषि है खेती बाड़ी की जो प्रणाली है वो सब न बदलने लग रहा है, और फसल उपयुक्तता में भी परिवर्तन आवा है भाइयों। जलवायु परिवर्तन होगा विशेष तौर पर उन क्षेत्रों के लिए जिनमें कुछ फसलों की उपयुक्तता को भी प्रभावित करा है। उदाहरण के तौर पर जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा कुछ फसलें अब उन क्षेत्रों में नहीं उग पाऊंगी जहाँ पे वो पारंपरिक रूप से उगाई जाऊँ थी और खूब भरपूर फसल पैदा होती, लेकिन मौसम का बदलाव होने की वजह से उस जगह पे वो फसल अब पैदा ही नहीं होती। इस तरह के भी जो है दुनिया भर में कई जगह पर देखा गया है। और साथ ही साथ भाइयों जो सिंचाई की बदलती हुई ज़रूरत है वो भी मौसम के बदलाव के कारण है, क्योंकि बारिश के चक्कर में बदलाव उससे भाइयों फसल की जो सिंचाई की जो ज़रूरत है वो भी प्रभावित होने लग रही है। उदाहरण के तौर पर उन क्षेत्रों में जहाँ बारिश कम हो रही है किसान भाइयों को वहाँ पे फसल की पैदावार लेने खातर सिंचाई पर अधिक निर्भर रहना पड़ रहा है, यानी कि ट्यूबवेल हैं कुएँ हैं उनके माध्यम से वो खेतों में पानी दे रहे हैं। साथ ही भाइयों जो पोषक तत्व हैं उनकी ज़रूरत ने भी प्रभावित करा है जलवायु परिवर्तन, क्योंकि भाइयों जलवायु परिवर्तन फसलों के जो पोषक आवश्यकता है उनको प्रभावित कर रहा है, क्योंकि तापमान और बारिश में परिवर्तन होगा तो मिट्टी में पोषक तत्वों के अवशोषण और उनकी उपलब्धता भी प्रभावित होगी, जिससे फसल की बढ़ोतरी और उपज भी प्रभावित होगी। साथ ही भाइयों पानी की जो गुणवत्ता है उसमें भी बदलाव आने लग रहा है, क्योंकि वर्षा और तापमान इन दोनों में बदलाव होता है। पानी की जो गुणवत्ता है वो भी कई हिस्सों में बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है। उदाहरण के तौर पर बात करें तो भाइयों भारी बारिश की घटनाएं जब वो हैं तो जल निकायों में मिट्टी का कटाव है अवसादन का कारण बना है, जिसके कारण पानी की गुणवत्ता और जो सिंचाई है और जो दूसरे कृषि उद्देश्य हैं उनकी भी उपलब्धता कम हो जाए। इसके अलावा तापमान और बारिश के समय में परिवर्तन होने तो भाइयों जल चक्कर भी बदल जाए, और जिससे भाइयों जल की जो उपलब्धता है और उसकी गुणवत्ता है उसमें भी बड़ी तेज़ी से परिवर्तन देखा जावा है। और इन परिवर्तनों का सीधा सीधा असर हमारी फसल उसकी पैदावार और उसकी गुणवत्ता पर पड़ा है। इसी तरह भाइयों परागण चक्कर भी बदलने लग रहा है। जो मधुमक्खी हैं तितलियां हैं पक्षी हैं जो परागण करता है वो फसलों में परागण का काम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभावे हैं, जो खाद्य उत्पादन के लिए बहुत ज़रूरी है। और तापमान और मौसम का चक्कर में परिवर्तन के कारण भाइयों जो परागकण हैं वो भी समय तय
वितरण उनका नहीं हो पाता वो भी प्रभावित होने लग रहा है। और जो परागण पर निर्भर फसल हैं उनकी गुणवत्ता और उनकी उत्पादकता दोनों ही घटने लग रही है। जैसे फल और सब्जियां, उदाहरण के तौर पर भाइयों बात करें, यदि फसल के खिलने पर अगर परागणकर्ता मौजूद ही नहीं होंगे तो पैदावार अपने आप कम हो जाएगी। इसके अलावा भाइयों परागणकर्ताओं की आबादी में परिवर्तन, उससे भी जो हमारी कृषि प्रणाली है वो भी बहुत तेज़ी से प्रभावित होने लग रही है। और कई फसलें तो जो प्रजनन के लिए जो परागण करता है उस पर ही निर्भर करे हैं। तो अगर परागण करता ही नहीं रहेंगे तो फिर फसल भी हमारी पैदा नहीं होगी। साथ ही भाइयों जलवायु परिवर्तन तय पशुधन उत्पादकता में भी परिवर्तन देखने मिल रहा है। आमतौर पर तापमान और बारिश में परिवर्तन होने तय हमारा जो पशुधन है उसकी उत्पादकता भी प्रभावित होने लग रही है, क्योंकि ये कारक भाइयों पशुओं के लिए चारा और उनका जो पानी है उसकी उपलब्धता और उसकी गुणवत्ता ने भी प्रभावित करा है। उदाहरण के तौर पर यदि तापमान बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो जानवरों को गर्मी में तनाव ज़्यादा महसूस होगा, उन्हें जो हरे चारा है वो कम मिलेगा, जिससे उनकी विकास दर कम हो जाएगी, दूध का उत्पादन कम हो जाएगा। और इसी तरह भाइयों बारिश के जो चक्कर है उसमें बदलाव होता है, जानवरों के चारे और उसके पानी की उपलब्धता में भी परिवर्तन आ जाए है और उनकी उत्पादन क्षमता में भी कमी आवा है। और इन परिवर्तनों का किसान भाइयों की जो आजीविका है, उनकी जो खाद्य सुरक्षा है, उस पर भी नकारात्मक प्रभाव देखने मिला है। साथ ही भाइयों जो खाद्य सुरक्षा है उसमें भी बदलाव आवा है जलवायु परिवर्तन तय, क्योंकि जलवायु परिवर्तन खाद्य जनित बीमारी के जोखिम न बढ़ावा है, जिससे फसलों को उगाने में, काटने में, उन्हें इकट्ठा करने में सब चीज़ें प्रभावित हो जाए। उदाहरण के तौर पर भाइयों बात करें, बढ़ा हुआ तापमान और नमी ऐसी स्थिति पैदा कर दे हैं जिससे साल्मोनेला और ई कोलाई इस तरह के हानिकारक जीवाणुओं का बढ़ोतरी बड़ी तेजी तो है, उन खातर बिल्कुल अनुकूल तापमान हो जाए। और इसी कारण भाइयों वर्षा के चक्कर में बदलाव तय अपवाह और अन्य जो स्रोत है वो भी प्रदूषित होकर खतरा बढ़ाता है। और इन परिवर्तनों के कारण भाइयों मानव के स्वास्थ्य पर, खेती के उत्पादन पर और हमारे पशुधन पर, हमारे व्यापार पर, बाजार पर, सब चीज़ों पर इसका प्रभाव देखने मिला है। और साथ ही भाइयों जो भूमि की उपयोगिता है उसमें भी परिवर्तन कर रहा है जलवायु परिवर्तन, क्योंकि जलवायु परिवर्तन तब भाइयों भूमि उपयोग भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि किसान भाइयों को ऐसी फसलें और पशुओं को बदलने की ज़रूरत पड़ रही है और जो बदली हुई परिस्थिति है उसके अनुकूल हों। उदाहरण के तौर पर अगर बात करें तो उन क्षेत्रों में जहां तापमान ज़्यादा बढ़ रहा है, किसान भाइयों को उन फसलों पर बदलने की ज़रूरत पड़ रही है जो अधिक गर्मी सहन कर सके हैं या उन्हें कम पानी की ज़रूरत हो। तो वर्षा चक्कर बदलाव से, तापमान के बदलाव से किसान भाई को अपने खेत में फसल भी बदलनी पड़ रही है कि उस परिस्थिति में, उस मौसम के हिसाब से कौन सी फसल उसने लेनी है। तो कृषि पे भाइयों जलवायु परिवर्तन के बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव हैं और इन दुष्प्रभावों को हमने कम करना है। और उन कम करने खातिर भाइयों हमने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं, अपने जो जल संसाधन है उनका बचाव करना है और साथ ही साथ भाइयों जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके उत्पादन पर हमने नियंत्रण करना है। और बात कर रहे थे भाइयों कृषि पर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव पर, तो उसी के साथ भाइयों मौसम भी जो है वो एक महत्वपूर्ण कारक है। और मौसम जो है वो भी हमारे जलवायु परिवर्तन के कारण जो है मौसम में बड़ी तेज़ी से बदलाव आवा है। तो साथ में मौसम की अगर बात करें तो भाइयों आज का अधिकतम तापमान रहा 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 27 डिग्री सेल्सियस। और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 27 डिग्री सेल्सियस। यानी कि तापमान में कोई खास अंतर देखने नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ प्रदेश के कुछ एक हिस्सों में जो है हल्की बूंदाबांदी होने की भी संभावना है। और इब जिक्र करें भाइयों कल के कृषि कार्यक्रम का, तो कल कार्यक्रम में चर्चा करेंगे फसल बीमा योजना पे और नई फसल नई उमंग के तहत हरे चारे के लिए ज्वार की बिजाई पे। और जानकारी लेंगे भाइयों प्राकृतिक खेती में प्राकृतिक खेती से मिट्टी की सुरक्षा पे। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं।
और अच्छा रहता है। ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। और भाइयों, अब एक जरूरी सूचना, स्वर परीक्षा सूचना। आकाशवाणी कुरुक्षेत्र केंद्र खेतीबाड़ी और किसानों से जुड़े कार्यक्रम किसान वाणी के लिए स्वर परीक्षा के माध्यम से समनुदेशिती कंपेयर के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। और इसके लिए योग्यताएं इस प्रकार हैं। प्रार्थी की आयु न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष होनी चाहिए। प्रार्थी कुरुक्षेत्र नगर पालिका का निवासी होना चाहिए और प्रार्थी भाइयों किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। प्रार्थी हरियाणवी बोली में निपुण होना चाहिए और प्रार्थी को कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। हरियाणा से संबंधित खेतीबाड़ी कृषि का ज्ञान रखने वाले प्रार्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जावा है कि यह प्रक्रिया किसी नियमित रोजगार के लिए नहीं है और न ही होगी। सफल उम्मीदवारों को पैनल में शामिल किया जाएगा और उन्हें जैसी सिर्फ और सिर्फ जब जैसी आवश्यकता होगी उसके आधार पर ही कार्यक्रम के लिए प्रस्ताव दिया जा सकेगा। आवेदन पत्र किसी भी कार्य दिवस पर आकाशवाणी कुरुक्षेत्र कार्यालय से प्राप्त किए जा सके हैं और आवेदन की अंतिम तिथि भाइयों 13 अगस्त 2025 है। सूचना समाप्त हुई। और अब करवाऊं भैया का मनोरंजन, सुने लोकगीत। गीता जी के 10वें अध्याय में न्यू कह गए कृष्ण मुरारी रे अर्जुन, दिल की दुतिया दूर करो तुम्हें, मानो बात हमारी रे अर्जुन। गुण निर्गुण में जड़ चेतन में अमर आत्मा में हूँ रे अर्जुन, चोर जार में निराकार में संत महात्मा में हूँ रे अर्जुन। पालन पोषण इस सृष्टि का जो करे खात्मा मैं हूँ रे अर्जुन। आध्यात्म भौतिक आदि दैविक और धर्मात्मा में रे अर्जुन। श्याम देव में इंद्र देव में, श्याम देव में इंद्र देव में, और रुद्रो में त्रिपुरारी रे अर्जुन। दिल की दुतिया दूर करो तुम्हें, मानो बात हमारी रे अर्जुन। मन में तन में मन में तन में धन कुबेर, मेरू पर्वत में हूँ रे अर्जुन। ओम रूप गुरु शुक्र सागर, सेना का पति मैं हूँ रे अर्जुन। सब यज्ञों में मंत्र रूप और वन में मैं यश वस्त्र रे अर्जुन। चित्र रथ गंधर्व कपिल मुनि, गज ऐरावत मैं हूँ रे अर्जुन। सर्वासु की अनंत नाग गो प्यारी रे अर्जुन। दिल की दुतिया दूर करो तुम, मानो बात हमारी रे अर्जुन। भक्तों में प्रहलाद वर्ण, अरिया माँ पितृया मरे अर्जुन।
सब नदियों में गंगा मैं हूँ, श्री गरुड़ मस्ताज रे अर्जुन। मंगसर मास बसंत ऋतु में जुआ जुए बाज रे अर्जुन। झगड़ा शांति जीते हार में धन बन और पाज रे अर्जुन। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भले बुरा नर नारी रे अर्जुन। दिल की दुतिया दूर करो तुम, मानो बात हमारी रे अर्जुन। तीर्थ आश्रम वर्ण अरण गिरि पर्वत सागर वासी रे अर्जुन। पूरी भारती सरस्वती दस नाम सनासी मैं हुरे अर्जुन। भूमि अग्नि पवन पानी पाताल आकाशी मैं हूँ रे अर्जुन। घट घट वासी आनंद राशि दास उदासी मैं हुरे अर्जुन। साधु राम भरम की फंस साधु राम भरम की फांसी आपस रे दुनिया सारी रे अर्जुन। दिल की दुतिया दूर करो तुम, मानो बात हमारी रे अर्जुन। ये तो सुना भैया ने रागणी और गायक कलाकार थे ज्ञानचंद वर्मा। और भाइयों उपकरण चर्चा आज की नसीहत के तहत कृषि के लिए वर्षा जल संरक्षण की विधियां और उसके लाभ पे। किसान भाइयों, हम सब जाना है कि बिन जल सब सूना, और इसके लिए भाइयों हमें जल संरक्षण करने खातर जो है कई तरह की विधि अपनानी पड़ेंगी। और उसमें से एक विधि है खेतों में तालाबों का निर्माण करना, ताकि इसमें भाइयों बारिश के समय पर जो बारिश का पानी है उसने हम इकट्ठा कर सकें और बाद में भाइयों इसने हम फसल में अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्रयोग कर सकें। और तालाब बनाते समय भाइयों इन बातों का हमने ध्यान जरूर रखना है कि ये खेत के जो है निचले हिस्से में बनाए जाएं, ताकि पूरे खेत का जो बारिश का पानी है वो इसमें आसानी से इकट्ठा हो सके। और तालाब भाइयों खेत की ज़रूरत के हिसाब से बनावें, यानी कि एक तो जो है हमने ध्यान रखना है कि हमारा खेत कितना बड़ा है, और साथ ही भाइयों पानी का रिसाव उसमें कम से कम हो, इस बात का भी हमने ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान हमने रखना है कि उसमें जो पानी के प्रवेश और निकासी खातर भी उचित प्रबंध हो। और जहाँ तक हो सके भाइयों तालाब की जो लंबाई है लंबाई चौड़ाई ज़्यादा ना रख के गहराई ज़्यादा रखें, ताकि पानी का वाष्पीकरण कम से कम हो सके। इसके लिए भाइयों निर्माण तकनीक की जानकारी जो है नज़दीक के भूजल वैज्ञानिक या कृषि विकास अधिकारी या कृषि अभियांत्रिकी अधिकारी से प्राप्त करी जा सके है, ताकि तालाब जो है वैज्ञानिक विधि से तैयार करें, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी इकट्ठा कर सकें और कम से कम उसका वाष्पीकरण हो। और तालाब से भाइयों जो संरक्षित पानी है उसको टपका या विधि है या ड्रिप इरिगेशन विधि है, स्प्रिंकलर सिंचाई विधि है, उसके द्वारा अगर हम प्रयोग करेंगे तो हम उत्पादन भी ज़्यादा ले पाएंगे और पानी का भी हम ज़्यादा से ज़्यादा बचाव कर पाएंगे। इसके अलावा भाइयों खेत में लगे जो पुराने कुएँ हैं, ट्यूबवेल हैं, उनके भूजल स्तर को बढ़ाने खातर भाइयों बारिश का जो फालतू पानी है उसमें अगर हम डाल दे रहे हैं तो उससे जो है पानी का जो लेवल है वो ऊंचा रहेगा। और इस प्रकार भाइयों ये कुएं और जो ट्यूबवेल है वो रिचार्ज हो जाएंगे और इनका जल स्तर भी बना रहेगा। और खेत का पानी भाइयों खेत में ही रह जाएगा। इसके कारण भाइयों किसान भाई को जो है मानसून में आने वाली जो मानसून के आने से पहला जो खेत खाली है उसमें गहरी जुताई कर दें, ताकि बारिश जब हो तो बारिश का सारा पानी खेत की जो मिट्टी है वो अवशोषित कर ले, और जो बाकी बचा पानी रह गया वो खेत के जो निचले हिस्से हैं उसमें जमा हो जाए, ताकि उसमें बाद में हम सिंचाई के रूप में प्रयोग कर सकें। और तेज़ बारिश के दौरान भाइयों खेत में जो पानी है उसमें बाहर बहकर ना जाने दें, खेत की मेड़बंदी कर दें ताकि बारिश का पानी खेत में रह जाए। इससे भाइयों ज़मीन में जल स्तर बढ़ेगा और साथ ही साथ भाइयों सिंचाई के लिए जो पानी हमने वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाएगा।
और एक बात का ध्यान हमने ज़रूर रखना है कि जितना हम जो हमारा ज़मीन का जो पानी है उसका दोहन अगर हम नहीं रोकेंगे तो धीरे धीरे जो पानी का जो स्तर है वो ज़मीन में नीचे जाता रहेगा और जल संरक्षण के लिए हमने उस बहुत प्रभावी कदम उठाने पड़ेंगे। ख़ास तौर पे हमने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं, वृक्ष लगाने हैं, ताकि हम जो ये जो अंधाधुंध कटाई हो रही है पेड़ पौधों की वो कम करी जा सके। और बारिश का मौसम जो मानसून का समय वो सबसे बढ़िया मौसम है कि हम ज़्यादा ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, क्योंकि भाइयों ये पेड़ पौधे जो है मिट्टी के अंदर नमी की मात्रा ने बढ़ा कर रखे हैं, साथ ही साथ जो है मिट्टी जो पेड़ों की जड़ है वो मिट्टी ने पकड़ कर रखे हैं, जिससे जो उपजाऊ मिट्टी है वो पानी के साथ नहीं बह पाती और उपजाऊ मिट्टी हमारे खेत में बनी रहे है। और साथ ही साथ भाइयों इसमें हमने इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो हम जल संरक्षण की अलग अलग विधि हैं उन अपनावें, पेड़ पौधे ज़्यादा ज़्यादा लगावें, तालाब हैं उनका हम निर्माण करें और जो बारिश का पानी है उसको हम इकट्ठा करके रखें ताकि आहिस्ता आहिस्ता वो बारिश का पानी ज़मीन के अंदर जाता रहे और उससे जो हमारी ज़मीन के अंदर का पानी है उसका लेवल बढ़ता रहे, क्योंकि अपना जो हरियाणा प्रदेश है वो संकटग्रस्त राज्यों में शामिल है जहाँ पे पानी की मात्रा बहुत बहुत कम है। तो इस तरह जो है हम अलग अलग विधि अपना कर जो है हमारे जो भूमि का जो जल है उसका हम रिचार्ज कर सके हैं, उसकी बढ़ोतरी हम कर सके हैं। क्योंकि एक जो अनुमान है वो अनुमान ही को है कि 1 किलो गेहूं की पैदावार करने खातर भाइयों हमें 1000 लीटर पानी खर्च करना पड़ा है और 1 किलो धान या चावल पैदा करने खातर 4000 लीटर तक की पानी की हमने ज़रूरत पड़ा है। तो पानी की ज़रूरत बहुत बड़ी है खेती बाड़ी खातर और उस पानी की ज़रूरत को पूरा करने खातर ज़रूरी है कि हम पानी का संरक्षण करें, उसका बचाव करें। और जो अलग अलग वैज्ञानिकों ने विधि दी है, चाहे वो टपका विधि है या फिर स्प्रिंकलर विधि है, ड्रिप विधि है, जो अलग अलग विधि है जिसमें बूंद बूंद करके बिल्कुल सीधा जड़ में पानी जाओ है, वैसी विधि अपना कर हम पानी की बचत कर सके हैं। तो ये तो भाइयों करी ली जानकारी कृषि के लिए वर्षा जल संरक्षण की विधि और उसके लाभ। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और भाइयों, किसान वाणी कार्यक्रम का समय यहीं तक। इसी के साथ अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।